नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष आशा पूर्णा देवी की कहानी अपने अपने शोक गीत लेकर उपस्थित हुई, जिसमें लेखिका ने शोक गीत से यह तात्पर्य है कि जीवन में हम अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं और उन परिस्थितियों में हम सुख दुख दोनों की लालसा करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह से जीवन जैसे जैसे करवट बदलता है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी अनेक प्रकार से जो गति है, प्रगति है, बदलते हुए दिखाई देती है। और मनुष्य का जीवन है भी इसी तरह से। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर जब तक व्यक्ति मृत्यु अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक वह अपने जीवन में अनेक ऐसे सुख और विषाद के पल जीते हुए दिखाई देता है। पर मानव स्वभाव है कि वह दुख को ज्यादा याद रखता है और सुख को कम याद रखता है। पर हम देखते हैं कि जीवन में हम अलग अलग मोड़ पर जब चलते हैं या उन मोड़ों से हमें लाभ या हानि की भी प्राप्ति होते हुए दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे सुख दुख का कारण बनते हुए दिखाई देती है। व्यक्ति अपने जीवन में जब दाम्पत्य जीवन में एक तरह से कदम रखता है, उस कदम के रखने पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया हम अपने अंदर ही समाते हुए दिखाई देती है और उसमें व्यक्ति किस तरह से अपने लिए, अपने परिवार के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। और उन प्रयासों में वह किस तरह से अपनी संघर्ष, द्वंद या कश्मकश की जो यात्रा है, वह जीते हुए दिखाई देता है। और परिवार के लालन पालन के लिए वह अलग अलग प्रकार के कवायद करते हुए दिखाई देता है। इन कवायद में वह अपने दुख को भूल जाता है और परिवार के सुख के लिए अनेक प्रकार की एक तरह से धुरी तैयार करते हुए दिखाई देता है। तो लेखिका ने कहानी में इन्हीं सब पहलुओं के बारे में जिक्र किया गया है। आशा पूर्णा देवी ने कहानी अपने अपने शोक गीत बंगला साहित्य की एक अनुवादित रूप में कहानी का रूपांतरण किया है, जिसमें जो पुरुष है वह किस तरह से जीवन की अनेक प्रकार की विडंबनाओं, विसंगतियों को पार करते हुए अपने परिवार के लिए अनेक प्रकार से सुख की जो लालसा है वह लाते हुए दिखाई देता है और उसमें वह अपनी तहा जिंदगी एक तरह से बिताते हुए दिखाई देता है। पर जब उसके सुख की बारी आती है तो वह उन सब से एक तरह से वंचित रहते हुए दिखाई देता है। यह कहानी अविनाश की है, जिसमें केंद्र बिंदु के रूप में उसकी पत्नी शैलबाला भी है। हम देखते हैं कि दो जब लोग आपस में मिलते हैं तो अपने परिवार का एक नव निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें नव निर्माण निर्माण में वह अनेक प्रकार से अलग अलग आधार पर उसकी पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। जब कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जिसमें पुरुष अपना तन मन धन सब तरह से परिवार पर लुटाते हुए दिखाई देता है और विशेषकर अपनी पत्नी शैलबाला पर जैसे ही वह रिटायर होकर घर आता है, तब उसे अनेक पीड़ाओं का सामना करना और वो इन पीड़ाओं को झेल नहीं पाता। मुझे यहाँ पर उषम प्रियवदा की कहानी वापसी भी एक तरह से याद आते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें इसी तरह की व्यथा कथा का जो रूप है वह दर्शा कि किस तरह से जब अविनाश सारी जिंदगी काम करता है अलग जाकर और परिवार के भरण पोषण में वह पूरी तरह से तन मन अर्पण समर्पण करते हुए दिखाई देता है। पर जैसे ही वह रिटायर होकर अपने घर की ओर अग्रसर होता है, तो वहां पर उस परिवार के लिए, जिस परिवार के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से बाहर बिता दी होती है, जब वह रिटायर होकर आता है, तब परिवार के लोग उसके साथ उसके हर रूप में एक तरह से धुरी या दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें
अविनाश की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया है कि व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह से संघर्ष करते हुए दिखाई देता है। उस संघर्ष में वह किसी से कुछ नहीं बोलता चलता हुआ दिखाई देता है। पर जब उसे परिवार की जरूरत होती है तो परिवार भी एक अलग दुनिया बनाता हुआ दिखाई देता है। और इसमें हम देखते हैं समय, समस्या और अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थिति का भी हम कहें कि रूप आता हुआ दिखाई देता है। जब परिवार को अविनाश की जरूरत थी तब अविनाश एक तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो नौकरी ना करने से पैसे तो नहीं आएंगे, और उस पैसे से जो शैल वाला है वह वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखभाल करते हुए नजर आती है। और जैसे ही अविनाश रिटायर होकर आता है तब उसे जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, जो समर्पण मिलना चाहिए, वह उससे कोसों दूर होते हुए दिखाई देता है। और शैल बाला इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वह घर के कार्य में इतना व्यस्त हो जाती है, बच्चों में इतना व्यस्त हो जाती है कि वह अविनाश की ओर ध्यान नहीं दे पाती। चाहे खाना बनाने से लेकर अन्य कार्य है उसमें शैल बाला पूरी तरह से एक तरह से समर्पित होते हुए दिखाई देती है। पर अविनाश के प्रति उसका वहां कोई कर्तव्य बोध नहीं दिखाई देता, केवल बच्चे और बच्चे के बच्चे ही उन्हें दिखाई देते हैं। वह उसकी जो एक चारपाई है वह अलग डालते हुए दिखाई देती है, क्योंकि घर में हम देखते हैं कि उस परिवार के लिए कोई, उस व्यक्ति के लिए कोई भी एक ऐसा कोना नहीं होता जो उसे पूरी तरह से प्यार समर्पण से दे पाए। तो उस रूप में हम देखते हैं जो शैल वाला है वह अपने बहू बेटे और पोतों में इतनी व्यस्त दिखाई देती है कि अविनाश की ओर उसका ध्यान ही नहीं होते हुए दिखाई देता। नायक रिटायर होने के बाद अपनी आत्मवेदना को दर्शाता है। वह सोचता है कि जिस परिवार के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वह परिवार अब मेरी ओर ध्यान नहीं देता है, मेरी जरूरतों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, मेरे खान पान के रूप में वो भाव नहीं दिखाई देता। घर में खाना बनता है तो सर्वप्रथम बच्चों को, बच्चों के बच्चों को दे दिया जाता है, पर बूढ़े बुजुर्ग की ओर किसी का और ध्यान नहीं जाता हुआ दिखाई देता। इतना ही नहीं, पत्नी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं जाता दिखाई देता, जिसके कारण अविनाश अकेलेपन का शिकार होते हुए दिखाई देता। और ये अकेलेपन की पीड़ा उसे अंदर ही अंदर खाते हुए दिखाई देती है कि जिस पत्नी के लिए मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया वह पत्नी भी मेरी नहीं, वह अब बहू बेटे की होकर रह गई। मेरे पास बैठने का, बात करने का उसके पास टाइम ही नहीं होता। मैंने तो नौकरी के संदर्भ में सब कुछ गवा, पर अब जब मुझे उन सब की जरूरत है तो वो मेरा साथ नहीं दे रहे, जिसके कारण वह अपने अकेलेपन की मनोदशा का बहुत ही मार्मिक यहाँ पर रूपांतरण, या हम कहें कि रूप आशा पूर्णा देवी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। वह शैल बाला एक तरह से व्यस्त होने के कारण ढूंढते हुए दिखाई देती है, पति के पास नहीं बैठती है। और यहाँ अविनाश भी सबको देखकर उसकी जो वेदना है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती, और उस वेदना से आत्मसंतोष और जो आक्रोश की भावना है दिन प्रतिदिन तीव्र होती चली जाती है। और उसके मन में अलग अलग प्रकार से ख्याल भी आते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वह सोचता है कि जिस पत्नी के लिए या जिस परिवार के लिए मैंने इतना सब एक तरह से संजोया या सहन किया या उसके लिए कवायद की, पर आज वह केवल अपने ही रूप में या अपने ही कार्यों में एक तरह से जीवन बिताने की कोशिश में लगी रहती हुई दिखाई देती है। उसका मेरी तरफ से एक तरह से ध्यान ही हट गया है, जिसके कारण वह अलग अलग रूप से एक तरह से प्रयास करते हुए दिखाई देती है कि वह अपने जीवन को किस तरह से जिए। और उस जीने के क्रम में वह कहीं ना कहीं देखते हैं कि पति से या उसके प्यार से दूर होते हुए दिखाई देती है, और इस प्यार में वह
अलग अलग प्रकार से अपने जीवन की धुरी एक तरह से तैयार करते हुए दिखाई देती है, जिसमें वह पति के जो सुख दुख का भी एक तरह से ख्याल नहीं रखते हुए दिखाई देती है। केवल पति के अलावा उसे सब कुछ दिखाई देता है, पर पति की जो स्थिति परिस्थिति है उसकी और उसका ध्यान नहीं जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इस परेशानी में वह न एक तरह से आपा भी होते हुए दिखाई देता है। चाहे पुरुष जितना मर्जी शक्तिशाली है, पर वह भावनात्मक रूप से अपने परिवार के लिए एक तरह से सारी जिंदगी जीते हुए दिखाई देता है। जो जीवन और मृत्यु के बारे में एक तरह से सोचते हुए उसका एक नजरिया ही बदलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें वह अनेक प्रकार से प्रयासरत रहते अपनी कहानी का जो रूप है, यानी कि हम कहें अपने जीवन का जो रूप है, उसमें भी उसे पीड़ा होते हुए दिखाई देती है। और इन पीड़ाओं से वह किस तरह से निजात चाहता है वह भी उसे नहीं पता चलता। केवल परिवार के लिए वह अपने आप को समर्पित करते हुए दिखाई देता है और उस परिवार से चाहे उसे किसी तरह का लाभ या किसी भी तरह का कोई रूप नहीं मिला हो, पर भी फिर भी वह अपने जीवन में पूरी तरह से अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हुए दिखाई देता है। अपना सुख वह नहीं देखता हुआ दिखाई देता है और अंत में वह बिल्कुल अकेला, या हम कहें कि अनेक प्रकार की मनोग्रंथियों से जूझता हुआ दिखाई देता है। तो लेखिका ने यहाँ पर नायक की स्थिति का चित्रण किया है कि किस तरह से वह पूर्ण जीवन केवल प्यार के लिए ही तरसता हुआ दिखाई देता है। ना ही उसे समय पर भोजन मिल पाता है, ना ही समय पर पत्नी का साथ मिल पाता है, और ना ही बच्चे भी उसके रहने पर अनेक प्रकार से अपने हाव भाव परिवर्तित रूप एक तरह से दिखाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण उसकी जो पीड़ा है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाती है और उसका मन ये सोचने के लिए तत्पर होता है कि वह घर में रह ही क्यों रहा है, वह घर से कहीं और क्यों नहीं चले जाता। तो इस तरह की जो वेदना है वह पुरुष के जीवन को भी एक तरह से पीड़ित करते हुए दिखाई देती है और वह अपनी जो अर्धांगिनी है, जीवन साथी है, उसके प्रति हर तरह से हर प्रयास करते हुए दिखाई देता है, पर जब उसे उस प्यार की समर्पण की आवश्यकता होती है तब स्त्री का जो मुख है, जो सुख है, वह केवल अपने बेटे बच्चों की ओर ही दिखाई देता है। तो कहानी में लेखिका ने नायक की जो स्थिति है, उसकी जीवन की जो दशा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। धन्यवाद।